दोस्तों स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल जिसका नाम है हिंदी नेट GRF क्लास। मैं आदित्य पाठक आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों साहित्य इतिहास की श्रृंखला के तहत आज का टॉपिक है जैन साहित्य। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आपको हिंदी साहित्य, हिंदी व्याकरण आदि से कोई भी समस्या हो, कोई भी प्रश्न हो, कोई भी ऐसा टॉपिक हो जो आपको समझ में ना आ रहा हो तो कृपया करके आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और उस पर यदि लंबा बड़ा सा प्रश्न होगा तो उस पर हम नया वीडियो बनाएंगे। अन्यथा वीडियो के अंत में ही किसी भी वीडियो के अंत में उस पर विचार कर लिया जाएगा। दोस्तों जैसा कि जैन साहित्य पर आज हम लोग विचार करने जा रहे हैं। जैन साहित्य जैसे ही हम लोग कहते हैं तो हमें दिमाग में रखना चाहिए कि जैन साहित्य का ज़्यादातर प्रचार प्रसार भारत के पश्चिमी देशों में हुआ था, भारत के पश्चिमी राज्यों में हुआ था। यानी कि भारत के पश्चिमी क्षेत्र जैन साहित्य से संबंधित हैं। जैन साहित्य के अंतर्गत जो सबसे पहला ग्रंथ हमारे सामने उपस्थित होता है वह है रिपुदारण दास। रिपुदारण दास के संबंध में महत्वपूर्ण बातें कुछ इस प्रकार हैं। यह रास काव्य परंपरा में प्राचीनतम ग्रंथ है, यानी रास काव्य परंपरा में प्राचीनतम ग्रंथ रिपुदारण दास है। 905 ईस्वी के आसपास का यह ग्रंथ है। संस्कृत में लिखा हुआ है। इसमें अभिनय, नृत्य, गान का मिश्रण है। दूसरा ग्रंथ पंच पांडव रचित रास, यह हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक रास ग्रंथ है। शालिभद्र सूरि द्वितीय ने इसकी रचना की थी और रचना काल 1350 ईस्वी है। यानी इस पुस्तक की रचना 1350 ईस्वी में की गई। तीसरी महत्वपूर्ण रचना है भारतेश्वर बाहुबली रास। भारतेश्वर बाहुबली रास मुनि जिन विजय, दशरथ ओझा, गणपति चंद्रगुप्त इन तीन विद्वानों ने इस ग्रंथ को यानी भारतेश्वर बाहुबली रास को हिंदी जैन रास परंपरा का आदि काव्य कहा है। इसकी रचना शालिभद्र सूरि ने की है। भारतेश्वर बाहुबली रास ग्रंथ का संपादन मुनि जिन विजय ने किया। यह ग्रंथ 1184 ईस्वी में लिखा गया था। इस ग्रंथ में भारतेश्वर और बाहुबली का चरित्र वर्णन है और इस ग्रंथ में 205 छंद प्रयुक्त हुए हैं। उसके बाद जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं कुछ, जैसे पहला शालिभद्र सूरि के विषय में कहा जाता है, यानी गणपति चंद्रगुप्त ने शालिभद्र सूरि नामक कवि को हिंदी का प्रथम कवि माना है। शालिभद्र सूरि कवि का नाम है, गणपति चंद्रगुप्त ने इन्हें हिंदी का प्रथम कवि माना है। देवसेन की एक रचना है श्रावकाचार। श्रावकाचार को डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी की प्रथम रचना माना है। यानी हिंदी की प्रथम रचना डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार कौन सी है तो श्रावकाचार है। श्रावकाचार को किसने लिखा है तो देवसेन ने लिखा है। अगली रचना है उपदेश रसायन रास, जिनदत्त सूरि ने लिखा है। अपभ्रंश का सर्वप्रथम रास ग्रंथ, यानी अपभ्रंश का सर्वप्रथम रास ग्रंथ कौन सा है तो उपदेश रसायन रास। दूसरा जो रास ग्रंथ है वह संदेश रासक है अब्दुल रहमान का। इसके बाद हमारे बीच उपस्थित होते हैं कवि देवसेन। देवसेन की बहुत सारी रचनाएं हैं। सबसे पहली रचना उनकी है श्रावकाचार। 933 ईस्वी में यह रचना की गई थी। 250 दोहे श्रावकाचार में है और इसमें श्रावक धर्म से संबंधित चीजें लिखी गई हैं।
यानी इस पुस्तक का आधार श्रावक धर्म है। दूसरी रचना है नए चक्र। नए चक्र अत्यंत प्रसिद्ध रचना है देवसेन की, और नए चक्र का दूसरा नाम लघु नायक चक्र है। तीसरी रचना दर्शन सार, चौथी रचना भाव संग्रह, पांचवी रचना आराधन सार, छठवीं रचना तत्वसार और सातवीं रचना सावई धम दोहा। अगला पॉइंट है कि बृहद नए चक्र देवसेन के शिष्य माइल धवन ने लिखा था। एक रचना का नाम है बृहद नए चक्र। बृहद नए चक्र किसकी रचना है? तो माइल धवल ने लिखा था। माइल धवल देवसेन के शिष्य थे, लेकिन यह ग्रंथ देवसेन के नाम से ही प्रसिद्ध है। बृहद नए चक्र का दूसरा नाम दब सहाब पयास है, यानी द्रव्य स्वभाव प्रकाश। यह ग्रंथ यानी बृहद नए चक्र पहले दोहा बंध में था। जैसा कि मैंने पिछली कक्षाओं में बतलाया था कि दोहा और दोहा कहने से अपभ्रंश का बोध होता है और गाथा और गाहा करने से प्रकृति का बोध होता है। तो लिखा हुआ है पहले यह दोहा बंध में था, किंतु शुभंकर के कहने पर प्राकृत में गाथा बंध कर दिया गया। यानी पहले अपभ्रंश में था और बाद में उसे प्राकृत में कर दिया गया। यह बृहद नए चक्र से संबंधित दो विशेषताएं हैं। बृहद नए चक्र के बाद हमारे बीच एक महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि शालिभद्र सूरी की रचना है बुद्धिरास। शालिभद्र सूरी की रचना है बुद्धिरास। उसका संग्रह यानी उस ग्रंथ का संग्रह किसने किया था? तो शालिभद्र सूरी के शिष्य शिवी ने किया था। यानी प्रश्न किया जा सकता है कि बुद्धिरास का संग्रह किसने किया? तो उत्तर होगा शालिभद्र सूरी के शिष्य शिवी ने किया था। अगली दो महत्वपूर्ण चीजें और हैं। पहली रचना है जिन धर्म सूरी। जिन धर्म सूरी 1209 ईस्वी में इनकी रचना स्थूलीभद्र रास उपस्थित होती है। यानी जिन धर्म सूरी ने 1209 ईस्वी में स्थूलीभद्र रास नामक ग्रंथ लिखा। जब यह स्थूलीभद्र रास लिखा गया है या इस ग्रंथ में लेखक का नाम जिणधाम है। लेखक का नाम जिणधाम है, जो कि जिन धर्म का ही पर्याय समझा जाता है। यानी जिणधाम जिन धर्म का ही पर्याय समझा जाता है, इसीलिए स्थूलीभद्र रास नामक ग्रंथ के रचनाकार के रूप में जिन धर्म सूरी को माना जाता है। यह 1209 ईस्वी में ग्रंथ लिखा गया था। अगले कवि का नाम है आसुग। आसुग 1200 ईस्वी के आसपास थे। इन्होंने 35 छंद से युक्त लघु खंड काव्य की रचना की, जिसका नाम है चंदन बाला रास। इन्होंने 35 छंदों में लघु खंड काव्य लिखा, जिस ग्रंथ का नाम है चंदन बाला रास। और इनकी एक और रचना है जिसका नाम है जीव दया रास। यानी प्रश्न किया जा सकता है कि चंदन बाला रास में कितने छंद हैं? तो 35 छंद हैं। और जीव दया रास किसकी रचना है? तो आसुग की रचना है। इसके बाद आसुग 1200 ईस्वी के आसपास उन्होंने चंदन बाला रास की रचना की थी। आसुग के बाद जो 1200 ईस्वी के आसपास लिखा हुआ है वह चंदन बाला रास की रचना काल से संबंधित है। तो इस तरह से आज हमने जिन
जैन साहित्य से संबंधित महत्वपूर्ण बातों पर विचार किया है। इसके अतिरिक्त जैन साहित्य से संबंधित यदि कोई महत्वपूर्ण बातें होंगी तो उसे अगले वीडियो में हम लोग विचार उन बिंदुओं पर करेंगे, और यदि इसके अतिरिक्त कोई महत्वपूर्ण बिंदु न होंगे तो हम अगले किसी टॉपिक पर विचार करेंगे। आप सब लोगों से मेरी दरख्वास्त यही है कि मेरे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, मेरे वीडियो को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर की संख्या बढ़े इसलिए शेयर जरूर करें मेरे चैनल को, मेरे वीडियो को, ताकि मेरा भी मनोबल बढ़े और ज़्यादा से ज़्यादा छात्र इससे लाभान्वित हो सके। आप सब लोगों ने सब्र के साथ मेरे वीडियो को देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों के बीच उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।